जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर एक बार अनुपात और समानुपात की 11वीं वीडियो लेकर के हाजिर हूं। देखिएगा, जैसे हमने सारे क्रम वाइज अनुपात और समानुपात को पढ़ा है, ऐसे हम क्रम वाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारी हीरे से संबंधित क्वेश्चन होंगे, यानी आज वीडियो जो होगी वो सारी हीरे पे डिपेंड होगी। हीरे से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उसको बांटा जाता है रेशियो में, कैसे पूछा जाता है, कैसे कमी होती है, कैसे उसका प्रारंभिक मूल्य या बाद वाला मूल्य निकाला जाता है, इन सब चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही बने रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य से। अगर आप कुछ इससे सीख पाते हैं हमारे चैनल से और आपको लगता है कि हाँ आप अपनी कामयाबी की तरफ हैं, तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही आप लोगों को हमेशा ऐसे ही निरंतर बेसिक से ऊंचाई की तरफ लेकर जाते रहे हैं और जाते ही रहेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आज की, हीरे से संबंधित प्रश्न है। देखते हैं आज हीरे से संबंधित बहुतों की रिक्वायरमेंट होती है कि समझ नहीं आते। आज ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आएगा, बहुत अच्छे से क्लियर भी होगा और आप इसको छोड़कर भी नहीं आओगे एग्जाम में, ये मेरा वादा है आप सभी से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन हीरे से संबंधित। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी हीरे का जो मूल्य है उसका जो भार है उसका वर्ग के उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 रुपये है। इसे दो टुकड़ों में 2:3 के अनुपात में बांट दिया जाता है। किसके अनुपात में भी? 2:3 के अनुपात में बांट दिया जाता है। कितने ग्राम का हीरा था? 10 ग्राम का था। उसका मूल्य कितना दिया है? 1600 रुपये दिया है। दो टुकड़ों में 2:3 के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो मूल्य में कुल कितने की कमी आ जाएगी? तो आपको बताना मूल्य में कितने रुपए की कमी आ जाएगी। ए ऑप्शन से 770 रुपये, बी ऑप्शन से 768 रुपये, सी ऑप्शन से 780 रुपये और डी ऑप्शन से 870 रुपये। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप भी इसे कर पाते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, हमें जवाब भेजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद और आशा है कि मेरी सारी वीडियो अभी तक की जितनी भी वीडियो मेरी आई हैं आप सभी को उनसे कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। और चलते हैं आज फिर 11वीं वीडियो के पहले क्वेश्चन, हीरे से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो देखिएगा इसने क्या, भार के वर्ग के समानुपाती, यानी 10 ग्राम हीरे का मूल्य था 1600 रुपये। यहाँ देखिएगा 10 कितने का? 10 ग्राम का मूल्य कितना था भाई? 1600 रुपये, 1600 रुपये। ठीक है, अब क्या कहा था? भार के वर्ग, भार क्या है? 10 ग्राम, इसका वर्ग, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 10 धाम 100 ग्राम, यानी ये जो 1600 रुपये था ये 100 ग्राम हीरे का मूल्य था। तो मैं यहाँ से 1 ग्राम हीरे का मूल्य अगर निकालता हूँ तो 100 का जाके भाग हो जाएगा, इतना बचेगा 16 रुपये। यानी सही मामले में 1 ग्राम हीरे की कीमत आ गई आपकी 16 रुपये। ठीक है, कितनी? 1 ग्राम हीरे की मूल्य कितना है भाई? 16 रुपये है। अब उसने दो टुकड़ों में बांटा है, किसको? हीरे को। फर्स्ट और सेकंड किस किस अनुपात में? 2:3 के अनुपात में। ठीक है, 2:3 के अनुपात में बांटा है। तो देखिएगा 2 और 3 तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 2 और 3 5 होते हैं। लेकिन उसने कितने ग्राम की बात की थी? 10 ग्राम की बात। तो 5 का मान कितना है भाई? 10 ग्राम है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1/5। तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, यानी 1 यूनिट का मान कितना? 2। जब 1 यूनिट का मान है 2 तो 2 यूनिट का कितना? 4। और 1 यूनिट का मान है 2 तो 3 यूनिट का कितना? 6। 3 दूनी 6, लो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब एक तो हो गया 4 ग्राम का और एक हो गया 6 ग्राम का, हो गया भी 10 ग्राम। ठीक है, अब इसके भार के वर्ग, अब इसका आपको वर्ग करना है तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 ग्राम और 6 छिंग 36 ग्राम। कुल कितना हो गया? अभी दोनों को मैं प्लस कर लेता हूँ, 16 और 36 कितना हो जाता है? 6 और 6 12 का 2, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 52 ग्राम। अब एक बात मुझे आप बता दो, 100 ग्राम था कुल हीरा
अब रह कितना गया 52 ग्राम। तो कितने की कमी आई, मैं यहाँ कर देता हूँ हीरे के मूल्य में, हीरे में कमी, मैं यहाँ लिखता हूँ हीरे में कमी आई। ठीक है भाई, 100 ग्राम का था, 100 ग्राम का था, रह कितना गया माइनस 52 ग्राम, 52 ग्राम। कितने की कमी आई है, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 5 गए 4, 48 ग्राम की क्या आई अभी कमी आई है। जब 48 ग्राम की कमी आई है और उसने पूछा है कि, उसने क्या पूछा है भाई, कितने रुपए की कमी आई है, तो 1 ग्राम का मान कितना है 16, तो 48 ग्राम का कितना हो जाएगा। ठीक है, कितने रुपए की कमी आई है तो वो आपको बताना है, कितना रुपए की कमी आई है, 1 ग्राम में 16 रुपए की कमी आई है, तो 48 ग्राम में कितने की कमी आएगी, तो 16 गुणा कितना करना है आपको 48 करना है। ठीक है, 16 यानी 48 ग्राम में कितनी कमी आएगी, गुणा 48, 48 गुणा 16। ठीक है, यानी इतने रुपए की कमी आएगी। अभी किस में कमी आएगी, रुपए में। तो यहाँ देखिएगा 16 अट्ठे 112 का 2 हासिल 11, 16 6 अट्ठे 48 का, सॉरी ये कितना हो जाएगा 8 6 48 का 8। ठीक है, 8 6 48 का 8 8 4 8 8 4 12, 12 हो गया हासिल के, 16 चौका 64 65 66 और 10 76, 768 रुपए की क्या हो गई, रुपए की कमी हो गई। और ग्राम में पूछता कमी, तो कमी कितने हो जाती है 48 ग्राम की, और रुपए में पूछी है तो 768 रुपए की क्या हो गई भाई कमी हो गई। ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसको हमने बहुत ही कम शब्दों में अच्छे तरीके से देखा है। देखिएगा, भार के वर्ग के समानुपाती की बात हुई थी, 10 ग्राम का मूल्य दिया था 1600, भार का वर्ग यानी 10 धाम 100, 10 का वर्ग कितना 100 ग्राम का मान हो गया 1600, तो 1 ग्राम का रुपए में मान हो गया 16। और फर्स्ट और सेकंड 2 हिस्सों में तोड़ा है, 2:3 के अनुपात में, 3 और 2 5, 5 ग्राम बैठा, और रियल में कितने ग्राम था 10 ग्राम, 5 ग्राम का मान 10 ग्राम, तो 1 ग्राम का मान कितना 2, तो 2 दूनी 4 ग्राम और 3 दूनी 6 ग्राम, तो 4 ग्राम और 6 ग्राम भार के वर्ग के समानुपाती, 4 चौक 16 6 छिंग 36, 52 ग्राम रह गया। कितने ग्राम था टोटल, कमी कितने की हो गई 100 ग्राम था, 52 ग्राम रह गया, 48 ग्राम की कमी रह गई। लेकिन उसने कमी किस में मालूम की है, रुपए में कमी को उसने पूछा है, तो आपको रुपए में कमी बतानी है। तो 48 ग्राम, 1 ग्राम का मान है 16 रुपए, तो 48 ग्राम का मान हो जाएगा 768 रुपए की कमी हो जाएगी। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था आज आपका पहला क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, किसी डायमंड की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, जब यह टूटता है तो इसके टुकड़ों के भागों का अनुपात 1:2:3:4 और उसकी कीमत में 21,000 रुपए की कमी हो जाती है। आपके कीमत में कमी दे दी है, 21,000 रुपए की कमी हो जाती है, तो ज्ञात करें कि हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या था। आपको ज्ञात करना हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या था भाई, उसका जो पहले वाला मूल्य था वो आपको ज्ञात करना है। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन 40,000, बी ऑप्शन 30,000, सी ऑप्शन 60,000 और डी ऑप्शन 80,000। ठीक है, 40, 30, 60 और 80 इसके ऑप्शंस हैं हजारों में। तो आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है और जल्दी से बताना है कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। चलते हैं आज अपने दूसरे क्वेश्चन का, चाहो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, आज हीरे से संबंधित जितने भी जैसे भी प्रश्न बनते हैं, आज हम उन सबको आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। अभी पहला क्वेश्चन हमने किया है, तो ऐसे ही बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन अक्सर छोड़ आते हैं और जिनका हमें
नुकसान होता है। जब रिजल्ट आता है तभी पता लगता है कि हमारा कितने पॉइंट से हम बाहर हो गए हैं। अब देखिएगा, किसी डायमंड की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। जब यह टूटता है तो इसके टुकड़ों के भागों का अनुपात, भागों का अनुपात कितना, 4 टुकड़ों में टूटा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 1:2, 3 और 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। क्या था भाई, 10 ग्राम का हीरा था। कितने का, 10 ग्राम का। ये क्या लिख दिया मैंने भाई, हीरा बना दिया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैंने बना दिया है, ठीक है। 10 ग्राम का हीरा था, उसको 1:2:3:4 के अनुपात में 4 हिस्सों में तोड़ दिया। अब इसने क्या कहा कि उसकी कीमत में 21,000 रुपये कमी आई, और जबकि इसने कहा है कि डायमंड की कीमत उसके भार के वर्ग, तो ये तो उसके भार ही तो हैं, इनका वर्ग आपको बनाना है। तो कितना हो जाएगा, 10 दाम 100 ग्राम। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौक 16 हो जाएगा। ये सभी कितने हो जाएंगे, आपको माइनस करना है, यानी बताना है क्या हो गई, कमी कितनी हुई है। तो 100 ग्राम बराबर 16 9 25 4 29 और 1 30 ग्राम, बराबर नहीं माइनस। तो कमी कितने की आई भाई, मैं यहां लिख देता हूं, कमी आई, कमी कितने की आई, 100 में 30 गया तो 70 ग्राम की। अब ग्राम में कमी है 70 ग्राम की, और रुपए में कमी है 21,000 की है ना, बिल्कुल 21,000 रुपये की कमी है। कितने की, 21,000 रुपये की कमी है। अब एक बात बताओ, तो उसने पूछा है कि उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था। पहले वो कितना था, 100 ग्राम था, तो 100 ग्राम का आपको मान निकालना है। तो यहाँ मैं 100 का निकाल देता हूँ डायरेक्ट, 100 की गुणा हो जाएगी, 70 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 0 से 0, 7 या 21 300, ये कितना हो जाएगा, 3 2 0 ये वाली और 2 0 ये वाली, यानी 30,000 क्या है, रुपये। यही आपका आंसर है, यानी उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था भाई, 30,000 रुपये था, और कमी आ गई 70 ग्राम की, तो 21,000 रुपये की कमी हो जाती है। तो आपको प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना था, ये आपका प्रारंभिक मूल्य है, 30,000 रुपये का हीरा था वो स्टार्टिंग में, यानी भार के वर्ग के समानुपाती। देखिएगा दोबारा, एक हीरे को 4 हिस्सों में तोड़ा गया है, 1:2:3:4 4 3 7 2 9 और 1 10 ग्राम का क्या था, हीरा था कुल, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हीरा था 10 ग्राम का। अब कहा है कि भार के वर्ग, तो ये तो सभी भार ही है ना, तो इनका वर्ग, भार के वर्ग यानी 100 ग्राम, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 2 दूनी 4 3 3 9 4 चौक 16, यानी टूटने के बाद ही तो कमी आई, कमी के लिए माइनस, तो 100 ग्राम में से 30 ग्राम घटा दिया, तो 70 ग्राम की कमी आ गई। 70 ग्राम की कमी, उसने कहा 21,000 रुपए की कमी हो रही है, तो 70 ग्राम का मान है 21,000। प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो पहले कितना था, 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम की कीमत हम निकाल देंगे, 30,000 रुपए का क्या था, हीरा था भाई। क्या था, 30,000 रुपए का। ये डायमंड जो था, हीरा 30,000 का था, उस पर 21,000 की जब 4 हिस्सों में वो तोड़ दिया गया है, तो 21,000 की क्या हो गई, कमी हो गई। ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिएगा और चलते रहेंगे अपने ऐसे ही लक्ष्य की तरफ। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, इसे 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है तथा 4 टुकड़ों के बीच क्रम से 1:2:3:4 बिल्कुल सेम इसी की तरह अनुपात है इन चारों टुकड़ों को व्यापारी 70,000 रुपये में बेचता है। भाई कितने में बेचता है, 70,000 रुपये में बेचता है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, आपको बताना है, हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। ठीक है, बस क्या है, उस बार क्या था 21,000 की कमी हो रही थी, इस बार क्या है
चारों टुकड़ों को यानी टुकड़े करने के बाद जो कमी हो गई है उसको 70,000 रुपये में बेचता है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? ठीक है, चलते हैं ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा ये क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं इसके, मैं आप बता दूं। ए ऑप्शंस 1 लाख, बी ऑप्शंस 2.1 लाख, सी ऑप्शंस 2 लाख और डी ऑप्शंस 1.4 लाख। कौन सा क्वेश्चन है आज का? तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा 4 डिवाइड हिस्सों में किया है, 1:2:3:4 के 4 3 7 2 9 और 1 10 ग्राम का हीरा था और भार के वर्ग के समानुपाती है तो 10 दाम 100, इन सभी का वर्ग किया तो 30 आ गया सारा टोटल करके। 100 ग्राम में से 30 ग्राम का घाटा हो गया तो कितना आया? 70 ग्राम। 100 ग्राम था, 30 ग्राम रह गया तो 70 ग्राम की क्या आ गई? कमी आ गई। अब उसने कह रहा कि उस व्यापारी ने चारों टुकड़े को व्यापारी ने 70,000 रुपये कम में बेच दिया। भाई कितने कम में बेच दिया? 70,000 रुपये में। और कितने ग्राम की कमी आई? 70 की। तो 70 का मान तो 70,000 ही था। 70 का मान 70,000 है तो प्रारंभिक मूल्य यानी वास्तविक मूल्य ज्ञात करवाया है। या तो आप 1 यूनिट का मान निकाल लो या 100 यूनिट का डायरेक्ट। वास्तविक तो 100 ही थी तो 100 यूनिट का आप मान निकालेंगे। 70 से 1000 बार ही चला जाएगा और 1000 की आप इसमें गुणा करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, कितने रुपए वास्तविक मूल्य कितना था उसका? 1 लाख रुपए वास्तविक मूल्य, यानी ए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। कितना? ए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था, यानी 1 लाख रुपए का वह हीरा था जो 70,000 रुपये में उसने बेच दिया, यानी 30 के घाटे से उसने बेचा है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाते हैं जब इन्हें हम आसानी से समझ पाते हैं। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य इसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए, इस बार क्या कर रहा है? 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनमें भार का अनुपात 1:2:3 हो तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करो। यानी जो काटी गई है और जो हानि हुई है उसी हानि को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस बार किसका मान दिया है? 5184 मान है। ये स्टार्टिंग यानी जितने ग्राम का हीरा था उसी का ये मान दिया है और कुल आपको बताना है कितने की कमी आई है। तो कमी कितने ग्राम की आई है और कितने रुपए की आई है, तो इसने रुपए में कमी पूछी है तो आपको वही बतानी है। ए ऑप्शन है 3175 रुपये, बी ऑप्शन से 3088 रुपये, सी ऑप्शन से 3068 रुपये और डी ऑप्शन से 3168 रुपये। ये हैं चारों ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा क्या इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बस 3 तक की इसने बात की है तो मैं यहां तक मिटा देता हूं। ठीक है, देखिएगा क्या कहा है। एक हीरा था उसको 3 भागों में बांट दिया गया है, 1:2:3 के अनुपात में बांट दिया गया है। ठीक है, 3 2 5 और 1 6 ग्राम का हीरा हो गया, 6 ग्राम का। अब उसने कहा भार का वर्ग। क्या कहा है? भार का वर्ग। कौन सा क्वेश्चन था? चौथा क्वेश्चन था। भार का वर्ग यानी 6 ग्राम का 6 छिंग 36 ग्राम हो जाएगा। भार का वर्ग 6 छिंग 36 ग्राम हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई? कितने की कमी आ गई? 36 में से आप ये घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? देखिएगा 9 10 11 12 13 और 1 14। 36 माइनस 14 बराबर 6 में 4 गया 2 और 3 में से गया 2, यानी 22 ग्राम की क्या आ गई भाई? कमी आ गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कमी आई 22 ग्राम की। उसने दिया है उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था भाई? 5184 था। प्रारंभिक मूल्य कितना था? 5184 और प्रारंभिक में ग्राम कितना था? 36 ग्राम। 36 ग्राम का स्टार्टिंग में वो हीरा था और प्रारंभिक मूल्य था उसका 5184। ठीक है,
5184 उसका मूल्य था। ठीक है, तो पूछा किसका है, पूछा क्या है भाई, तो कितने की कमी आई, 22 का उसने मान पूछा है। ठीक है, कितने की कमी आई है, 22 ग्राम की कमी आई है, तो 22 ग्राम का आपको मान निकालना है। हम यहाँ डायरेक्ट निकाल रहे हैं, चाहे तो आप 1 यूनिट का मान निकाल के उसे 22 में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 22 की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 36 का भाग हो जाएगा। 36 से ये जाएगा 144 यानी 144 बार जाएगा। और कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 3168, यानी कितने रुपए की कमी हो गई, 3168। यानी देखो 22 चौक 88 का 8, 22 चौक 88 का 8 हासिल 8, 22 चौक 88 और 8, 8 8 16 का 6 हासिल 1 और 1 और 1 2, 22 एकम 22 और 6 सॉरी 22 और 9 31। ठीक है, 3168 रुपये का क्या हो गया भाई, 3168 रुपये की उसने क्या कहा था, इसे काटने से हुई हानि ज्ञात करो। यानी 22 ग्राम की हानि हुई थी, उस हानि का हमने मान निकाल लिया, 22 ग्राम का ही मान निकाल लिया, 3168 था। यानी 36 का भाग हो जाएगा, 36 से कटेगा 144 बार, 144 की 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3168 रुपये इसकी हानि हो जाएगी। यानी इतने रुपए की क्या हो गई है भाई, 22 ग्राम की कमी आई थी और 3168 रुपये की कमी हो गई थी। ठीक है, ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, हीरे की कीमत का भार के वर्ग के साथ सीधा विचरण है। एक हीरे के 4 टुकड़े किए गए, इन टुकड़ों के भागों में 1:2:3:4 का अनुपात हो। यदि मूल्य में कुल कमी 35,000 रुपये की हो जाती है। अब कमी का मान दिया है भाई, किसका मान दिया है, कुल कमी का मान दिया है। कमी कितने की हो जाती है, 35,000 की कमी हो जाती है। आपको कमी का मान बताया गया है और 35,000 कमी हो जाती है। तो मूल्य है, मूल हीरे का मूल्य ज्ञात करो, जिसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन 50,000, बी ऑप्शन 1 लाख, सी ऑप्शन 60,000, डी ऑप्शन 2 लाख। तो जल्दी से कीजिएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं, बस थोड़ा सा अलग इसमें चेंज ये कर रहा है। तो ऐसे ही घबराना नहीं है, चलना है अपनी मंजिल की तरफ और बहुत ही आसानी से हमें पहुंचना भी है। पांचवा क्वेश्चन है, देखिएगा, मैं सभी को फिर से एक बार मिटा देता हूं। सेम क्वेश्चन थोड़ा बस अलग है, 4 हिस्सों में इसने फिर से इसको काट दिया है, यानी बांट दिया है। और पूछा है, कमी हो गई है, कमी भी दी है। तो पूछा है कि कितने रुपए की, क्या पूछा है भाई, पांचवा क्वेश्चन था। तो मूल हीरे का मूल्य यानी पहले वाला मूल्य आपको बताना है, यानी प्रारंभिक मूल्य बताना है। एक हीरा था, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 1:2:3:4 के अंदर, 4 3 7 2 9 और 1 10 ग्राम का क्या था भाई, हीरा था। अब भार का वर्ग कितना है, 10 धाम 100 ग्राम, 100 ग्राम। और ये कितना जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 4 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 चौक 16। ठीक है, इतने ग्राम में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो मैं इसे माइनस कर लूँ, क्योंकि कमी का यहाँ से पता लग जाएगा। कितने की कमी हुई भाई, कितने ग्राम की कमी आई, कितने ग्राम की कमी आई। तो हम यहाँ से निकालते हैं भाई, कितने ग्राम की कमी आई, 100 ग्राम था। तो बचा कितना, 100 में से माइनस करना है आपको, 16 9 25 4 29 और 1 30 ग्राम। ठीक है, तो कितने ग्राम की कमी आ गई भाई, 70 ग्राम की क्या आ गई, कमी आई, 70 ग्राम की। अब कमी आई है 70 ग्राम में और मान दिया है उसने 35,000 रुपये में, यानी 70 का मान कितना है भाई, 70 का मान है 35,000। ठीक है, या तो आप 1 यूनिट का मान निकाल लें, चाहे आप उसने प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो प्रारंभिक कितना था, 100 ग्राम था, चाहे डायरेक्ट निकाल लें। चलो मैं एक बार 1 यूनिट का मान निकालता हूँ, 1/70 तक कहते 0 से 0 और 7 पंजे 35 डबल 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 500। किसका मान आया, 1 यूनिट का। तो प्रारंभिक मूल्य पूछा है, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो प्रारंभिक मूल्य किसका, हीरे का। भाई हीरे का मूल्य बताना। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य था 100 ग्राम, 100 ग्राम। अब ग्राम है
1 ग्राम की कीमत कितनी है 500, तो 100 ग्राम की कितनी हो जाएगी भाई, जल्दी बताओ, 50,000। ठीक है, क्या हो गई, रुपए में, यानी 50,000 रुपए में क्या था, प्रारंभिक मूल्य था वो किसका भाई, हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या था, ये इसने ज्ञात करवाया है। तो आपने बता दिया हीरे का प्रारंभिक मूल्य कितना था भाई, 50,000 रुपये हीरे का प्रारंभिक मूल्य था। ये था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। और चलते हैं आज के 6ठे क्वेश्चन की तरफ। तो घबराइएगा नहीं, ऐसे ही आज हमने हीरे के जैसे भी क्वेश्चन पूछता है हमने उन सभी को क्लियर किया है। चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। किसी डायमंड की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। जब यह टूटता है तो इसके टुकड़ों के भाग का अनुपात 1:2:3 और उसकी कीमत में 22,000 की कमी हो जाती है। तो ज्ञात करो कि हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या था। ए ऑप्शन 40,000, बी ऑप्शन 30,000, सी ऑप्शन 42,000, डी ऑप्शन 36,000। जल्दी से आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आप 5 क्वेश्चन कर पाए हैं तो ये जो 5 क्वेश्चन कर पाया है उसके लिए कोई भारी नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। 6ठे क्वेश्चन की तरफ आज हम चल रहे हैं और प्रारंभिक मूल्य इसने भी यही पूछा है। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिएगा अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। क्या कहा है, कितने हिस्से में बांटा, 3 हिस्से में, यानी 3 रेशियो में बांटा है इसने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है यानी 6ठा क्वेश्चन। ठीक है, 1, 2, 3 के अनुपात में बांट दिया, 3, 2, 5 और 1, 6 ग्राम का क्या था भाई, 6 ग्राम का आपका हीरा था। अब भार का वर्ग 36 ग्राम। अब भार का वर्ग 1 का 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 का 4 हो जाएगा, प्लस 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 9। ये भी क्या है, ये भी ग्राम में है। अब कमी हो गई तो कमी कितने की आई, मैं यहाँ लिख देता हूं, कमी आई। अब 36 ग्राम में से आप माइनस कर दो, 36 ग्राम माइनस 9 और 1 10 4 14 ग्राम आपको माइनस करना है। कितना, 14 ग्राम। तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2 और 3 में से गया 2, तो 22 ग्राम की क्या हो गई भाई, कमी आ गई है 22 ग्राम की। ठीक है, 22 ग्राम की कमी आई है और 22,000 रुपये की कमी आई है, तो 22 ग्राम का मान हो जाएगा 22,000। ठीक है, पूछा किसका है, प्रारंभिक मूल्य। तो 36 ग्राम टोटल था प्रारंभिक मूल्य, तो 36 ग्राम का आपको मान निकालना है, यानी 36 का मान निकालना है बटे 22,000 यानी 1,000। तो सीधा सीधा आपका कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये। प्रारंभिक मूल्य कितना था अभी, 36,000 रुपये इसका प्रारंभिक मूल्य था। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 6ठा क्वेश्चन। हीरे से संबंधित ऐसे ही प्रश्न अक्सर हमारे बने रहते हैं और ऐसे ही हमने आज आपको 6 के 6 क्वेश्चन बहुत ही आसानी पूर्वक समझा दिए हैं और उम्मीद और आशा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। तो ऐसे ही बने रहने के लिए और पर डे रोज वीडियो मेरी 10 से 11 देखने के लिए, बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।